ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। अच्छा भाई, हमारे पास काउंटर का जो है वो दो तरह के काउंटर्स होते हैं। एक होते हैं सिंक्रोनस काउंटर और एक होते हैं एसिंक्रोनस काउंटर। अब सिंक्रोनस काउंटर का मतलब ये है कि ये इसके अंदर क्लॉक जो हमारे पास है ना, वो आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। ठीक है ठीक है। सिंक्रोनस काउंटर में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास क्लॉक जो है वो सेम होती है, और एसिंक्रोनस काउंटर में हमारे पास क्लॉक डिफरेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये इस तरह करके 3 या 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, और अगर मेरे पास सिंक्रोनस काउंटर है, तो उसमें जो क्लॉक मैं पहले वाले को दूंगा वही सेम क्लॉक इन सब में जाएगी एट अ सेम टाइम। तो इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मींस एट अ सेम टाइम। और अगर यही बात करें एसिंक्रोनस काउंटर की, तो उसका डिफरेंस ये है कि उसमें पहले वाले की क्लॉक तो क्लॉक से आएगी, और दूसरे वाले की क्लॉक जो है वो फर्स्ट वाले का जो आउटपुट है उस पर डिपेंड करेगी। अगले वाले की क्लॉक जो है वो सेकंड वाले का जो आउटपुट है उस पर डिपेंड करेगी। ये बात पहले क्लियर हुई? सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। ब्लू से जो है वो एसिंक्रोनस बना हुआ है, और रेड से जो बनाया था मैंने पहले वो सिंक्रोनस काउंटर की एग्जांपल था। अब यहाँ पर इनकी बातें भी पढ़ लेते हैं जो इन्होंने लिखी हुई है। काउंटर्स आर अवेलेबल इन 2 कैटेगरीज। एक रिपल काउंटर है और एक सिंक्रोनस काउंटर है। तो एसिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर भी कहते हैं। और इसको यही बात मैंने बताई हुई है कि क्लॉक जो है वो कुछ फ्लिप फ्लॉप के लिए कॉमन नहीं होगी, वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से ही क्लॉक जनरेट होगी, इसमें एसिंक्रोनस काउंटर। और सेम एज सिंक्रोनस काउंटर ने बताया है कि इनपुट क्लॉक सारे फ्लिप फ्लॉप के लिए सेम होगी। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जेके फ्लिप फ्लॉप एक काउंटर के तौर पे किस तरह काम करता है, क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो एज अ काउंटर तो है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि ये सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। अगर तो ये वाला हमारा जो काउंटर है ये एसिंक्रोनस होता, तो उसमें क्या होता, क्लॉक जो है वो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से आती है। और अगर यही वाला हमारा जो काउंटर है ये सिंक्रोनस होता,
तो इसमें क्लॉक जो है हमारे पास वो सेम क्लॉक से आती है। ये वाली बात फिर क्लियर है दोबारा। अब देख भी लेते हैं कि ऐसा है या नहीं। अब यहाँ पर उसने बता दिया कि ये फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिंक्रोनस काउंटर बना रहा है। उसमें क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे, क्लॉक जो है वो प्रीवियस क्लॉक के प्रीवियस आउटपुट के उससे चल रही है। और यहाँ पर इन्होंने एक बात और भी लिखी है, नेगेटिव एज ट्रिगर। इसका क्या मतलब है? कोई मुझे नेगेटिव एज ट्रिगर का मतलब बता दे, लिख के बता दे। सर अगर क्लॉक से 1 आ रहा होगा तो जो अपीयर होगा, लेकिन वहाँ पे क्लॉक का वो 0 होगा। बात कुछ समझ नहीं आई मुझे, थोड़ा और क्लॉक आसान करके 1 से 0 क्लॉक पे के जाता ओरिजिनल सिग्नल का इन्वर्ट होगा। ठीक है, जब क्लॉक 1 से 0 हो रही होगी तब ये फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा। ये बात सही है। जैसा कि इसने बोला है कि इफ वी यूज नेगेटिव एज ट्रिगर, जिसके अंदर क्लॉक पे बबल बना हुआ होता है, वी कुड सिंपली कनेक्ट द क्लॉक इनपुट टू ईच फ्लिप फ्लॉप आउटपुट। अब इसने यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक लिए। इसका कोई पर्पस है यहाँ पे या इसने ऐसी ले ली? इसका कोई मुझे पर्पस बता दे। मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो इन्होंने नेगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक ली है, इसके पीछे लेने का एक वजह है। हमारा जो काउंटर है उसमें गिनती किस तरह चलती है, काउंटिंग किस तरह चलती है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ऑर्डर वाइज चलती है, 0 1 2 3। तो इसी तरह इस काउंटिंग को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है, क्यू नॉट के ऊपर 0 आ रहा है। लेकिन अगर ये नेगेटिव एज ट्रिगर नहीं होता, सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप ये वाला, अगर ये नेगेटिव एज ट्रिगर नहीं होता तो जैसे ही इसका यहाँ पर पॉजिटिव एज आता तो ये इसको भी यहाँ पर 1 कर देता। ये बात ठीक है? तो चैट पे लिख के बता दे जहाँ तक बात समझ में आई, तो दोबारा बताऊं। सर लास्ट वाली बात दोबारा बताएंगे? तो दोबारा बताऊं। अगर तो ये फ्लिप फ्लॉप जो सेकंड वाला है जिसको मैं अभी टिक लगा रहा हूँ, ये नेगेटिव एज ट्रिगर ना होता, पॉजिटिव एज ट्रिगर होता, तो इसका मतलब ये था कि जैसे ही यहाँ पर क्यू नॉट जो है ये 0 से 1 होता है, तो वो यहाँ पर इसको भी 1 देता, मतलब एक ट्रिगर भेजता। तो इट मीन्स दैट जैसे ही Q1 हुआ उसने इसको ट्रिगर भेजा, ये भी 1 हुआ, तो इसने अपना आउटपुट यहाँ पे जो भी था उसको चेंज कर दिया, 0 था तो 1 कर दिया। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है कि आउटपुट चेंज किस तरह हो रहा है? तो ये भी बताऊं। यस सर। ये इस तरह हो रहा है कि जब आपने J और K दोनों पे 1 दिया हुआ है हर जगह, तो वो हर एक क्लॉक इंटरवल पे टॉगल करेगा। इट मीन्स अगर प्रीवियस आउटपुट 0 था और आपने दोनों इनपुट 1 दिया हुआ है और एक क्लॉक भेजने पे, तो अगला जो प्रीवियस 0 था उसको काट के 1 करेगा।
फिर 1 काट के 0 करेगा, टॉगल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर केस क्या हो जाता कि सबसे पहला तो आपके पास ये 0 0 आता, ठीक है भाई, काउंटर 0 पर है। अगला 1 1 आ जाता, 1 1 का मतलब तो ये काउंटिंग खराब हो गई, 0 के बाद 3 आ रहा है। तो इसलिए इस काउंटिंग को एज अ काउंटर बरकरार रखने के लिए यहाँ पे नेगेटिव एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किया गया। अब ये बात समझ में है कि यहाँ पे क्यों ये यूज किया गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Q0 0 है, ठीक है, Q1 हमारा 0 है, 0 रहा। अगली बारी में Q0 1 हुआ, ठीक है, लास्ट वाला बिट 1 हुआ तो 1 हो गया, बाकी सारे 0 है। फिर अगली बारी में अगला बिट फिर चेंज हुआ, टॉगल किया, और इसने 0 से 1 आने पे 1 0 1 0 क्या होता है 2, फिर अगला 3, इस तरह करके ये आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब अगली बात आती है कि ये कहाँ तक काउंटिंग करता रहेगा। जीरो से काउंटिंग शुरू कर रहा है, खत्म कहाँ पे करेगा? और बिट कहता था 16 पे करेगा। बिल्कुल, 0 से लेके 15 तक अगर हम गिरे तो 16 होते हैं, तो आखिरी नंबर जो इस पे आएगा वो 15 आएगा। तो 2 की पावर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स वो काउंटर होता है, वहां तक काउंटिंग होती है। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये वही वाली बात रिपीट हो रही है और आसान लफ्जों में बात की गई है कि एसिंक्रोनस काउंटर जिसका आउटपुट क्लॉक सिग्नल पर डिपेंड नहीं करता। देख लेते हैं पहली वाली बात सही है भी या नहीं है। क्लॉक सिग्नल जो आ रहा था वो तो आ रहा है, उसके ऊपर सारे आउटपुट आपके डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि जो आगे के आउटपुट वो प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये बात सही है। ऐसा क्यों है? बिकॉज द फ्लिप फ्लॉप इन asynchronous counter are supplied a different clock signal. There may be a delay in producing the output. ये बात क्लियर है? डिले वाली बात जो उन्होंने लिखी है कि अगले फ्लिप फ्लॉप के लिए डिले हो सकता है क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। उसके बाद आगे बताया गया है इन्होंने कि इसको रिपल काउंटर भी बोलते हैं, ठीक है, एक और नाम है इसका। अच्छा, अब ये डेकेड काउंटर है। मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ और दोबारा से आप लोग सब ज्वाइन करें क्योंकि 2 मिनट रह गया है, तो बीच में ये रह जाएगा टॉपिक समझाते हुए। तो नई वीडियो जो बनेगी उसके अंदर पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। मैं ये वाली वीडियो स्टॉप करके दोबारा